नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आप सब लोग बढ़िया? तो दोस्तों, कल मैंने आपको पूरी ड्रेस दिखाई थी इंडो वेस्टर्न और सबके कमेंट आए, सबको अच्छी लगी। लेकिन कुछ आपके पैंट में डाउट रहते हैं जो कि आज मैं आपके छोटे छोटे बेसिक डाउट क्लियर करूंगी। पूरी वीडियो में आज मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जितना मुझे पता है तो दिल खोल के एक थ्योरी के साथ मैं आपको बताऊंगी। देखो, मैं भी इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम आइडिया से बनाते जाते हैं और वो ठीक होती जाती है। लेकिन आज जिनको बनानी आती है उनको भी कुछ चीज़ों का पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और देखते रहे छोटे छोटे सीक्रेट की पैंट हम कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं, आज हम बोर्ड पे थ्योरी के साथ दिखाते हैं कि हम पैंट कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने पैंट ड्रॉ की है। पहले तो हम नाप ले लेते हैं। जैसा कि मैं बोलती हूँ, वीडियो देखते टाइम कॉपी पेन अपना खोल लीजिए ताकि आप छोटी छोटी बातें लिख सके। हम पैंट की लेंथ लिख देते हैं कि लेंथ हमारी कितनी होगी। मैं हर बार अलग अलग तरीके से आपको बताती हूँ, मतलब नाप अलग अलग होता है, हर बार नाप अलग अलग होता है। और कई बार है ना, टंग स्लिप भी हो जाती है, तो वर्ड ऊपर नीचे होता है, तो आप लोग थोड़ा समझ लेना। ऐसा हो सकता है ना, सबसे हो जाता है तो मेरे से भी हो सकता है। आगे देखना कि इसकी कमर कितनी है। वेस्ट यानी कि कमर में हिंदी में भी लिखूंगी साथ साथ। लेंथ लंबाई नजर आ रहा है। अब हम लिखेंगे थाई, और अब हम लिखेंगे मोरी। ये मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जैसे जो आज हम बता रहे हैं बेसिक पैंट, तो हमारे पैंट की लेंथ होगी 36.5 यानी कि 36.5 इंच, और कमर होगी हमारी वेस्ट 32.5 32.5 इंच। अच्छा, जब भी हम लिखते हैं इंच में हमें ये निशान लगाना जरूरी है, तभी पता चलेगा ना ये 32.5 इंच है ना। तो ये निशान लगाना हमें कंपलसरी है जब भी हम इंचों में काम करते हैं। जब हम टेलरिंग का काम कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हम लिखेंगे थाई है 28.5 यानी कि 28.5 इंच। ओके, 28.5 इंच। अब हम मोरी लिखेंगे। मोरी है इनकी 8.5 इंच, 8.5 8.5 इंच। तो आज हम इस पर काम करेंगे। देखो, जब भी हम पैंट्स बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो कमर कितनी होती है ना। दूसरा क्या होता है, थाई कितनी होती है। तो हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक कमर ये नहीं होती है। देखो, जब एक कुर्ती की कमर तो अलग होती है, एक पैंट की कमर अलग होती है। पैंट की जब हम नाप लेते हैं, जिधर हम पैंट को डालते हैं उधर से हम थोड़ा कस के मेजर टेप को नाप लेंगे। ओके, कस के, किस में उंगली ना जाए, कस के नाप लेंगे। और कुछ कस्टमर थोड़ा लूज डालते हैं तो लूज लेंगे। देखो, मैंने नाप बताया। अभी लड़कियां चली गई है क्योंकि आज मेरे पास काम बहुत था। रात 2 बजे तक मैंने अर्जेंट काम दिया जाने वाला, तो मेरे पास काम थोड़ा सा पेंडिंग था। तो वो लड़कियां भी निकल गई और वीडियो बनाने में भी आज मैं लेट हो गई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, वरना मैं आपको नाप लेके बताती हूँ लड़कियों का कि थाई का नाप कैसे लिया जाता है। क्योंकि मैं थाई में लूजिंग बाद में नहीं डालती, मैं साथ साथ लूजिंग के साथ ही नाप लेती हूँ। हर किसी का नाप लेने का तरीका अलग होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं नाप कैसे लेती हूँ। कल लड़की आएंगी तो कल की वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो देखो, हम कमर से यानी कि जिधर हम पैंट लगाते हैं, पैंट उधर से हम नाप लेंगे कस के 32.5 32.5। तो हम 32 उठाएंगे। ओके, हमने 32 का हाफ किया, कितना हुआ? 32 का आधा कितना हुआ? 16।
तो हमने 32 का आधा किया 16 हो गया। तो हम 16 का भी हाफ करेंगे, 16 का भी हम हाफ करेंगे तो 16 का हाफ कितना होगा 8 इंच। ठीक है, तो कमर का बता रही हूँ कि मैं कमर कैसे लेती हूँ। तो 32 का हाफ हुआ 16, 16 का हाफ हुआ 8। तो देखो कमर हम इस पर कट करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट कटिंग करते हैं, फ्रंट कटिंग, मैं फ्रंट कटिंग किसको बोलती हूँ, फ्रंट कटिंग यानी कि जब हम फ्रंट कमर का निशान लगाएंगे कि कमर हमने कितनी लेनी है, ये जब सबसे पहले हम मेजर टेप रखेंगे कि हमें कमर कितनी लेनी है। तो ये 8 इंच हुआ। अब हम क्या करेंगे, 8 इंच में 3 इंच प्लस करेंगे, कितना हुआ 11 इंच। कितना हुआ 11 इंच हुआ ना। तो ये हाफ उठाएंगे हम, तो क्या हुआ 11.5। अब हम पूरी कटिंग 11.5 इंच पे करेंगे, मतलब कमर हम 11.5 रखेंगे यहाँ पर। समझ में आया। देखिए जो हमारी कमर होगी, अगर आपने कस्टमर का कमर का नाप नहीं लिया है, यानी कि आपको पता नहीं है कि कस्टमर बेल्ट किधर लगाता है और उसकी कमर का नाप आपके पास नहीं है, ये एक डाउट था कि हिप के अकॉर्डिंग कैसे करें। जितनी हिप होगी उससे 3 इंच कम कर लीजिएगा, 3 भी कर सकते हो, 3.5 भी कर सकते हो, और कोई लूज डालता है तो 4 भी। वो डालने के ऊपर तय कि कस्टमर कैसा डालता है। कोई हिप से लूज डालते हैं, कोई हिप से बिल्कुल फिटिंग में डालते हैं, है ना। ये बात मानते हो ना। ये वीडियो होती है और कितना पैंट्स के ऊपर वीडियो आती है कि आप इतना कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, हम हिप्स के अकॉर्डिंग हर किसी का तो नहीं बना सकते ना, कोई लूज भी डालता है। अब चंडीगढ़ के अंदर जितने भी मेरे पास सूट बनते हैं सब हिप से लूज बनते हैं। तो अगर हम उसमें ज़्यादा कम करेंगे तो वो परफेक्ट आएगा, मतलब 3 का भी परफेक्ट आ जाएगा। और कुछ देखा ना बिल्कुल फिटिंग में डालते हैं, बिल्कुल फिटिंग में, एक उंगली घुसती है बस, इतना फिटिंग में वो सूट डालते हैं। तो उसमें तो हमें कितना कम करेंगे तो बेल्ट टाइट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी ना। इसीलिए हमें कमर का नाप लेना चाहिए। हिप के अकॉर्डिंग इस तरह पैंट्स अच्छी नहीं बनती, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो हम 11.5 पर फ्रंट कटिंग करेंगे। ये हमने कमर ली है, जैसे हमने ये 1 इंच ऊपर छोड़ा और ये हमने लेंथ ली है 36.5। ओके, ये हमने मेजर टेप को, अब की बार आपको समझ में आ जाएगा पक्का। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप दिल खोल के डाउट लीजिए और बोलिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने INFT से डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था तो तब से मुझे एक बात आज तक मोटिवेशन करती है, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोली थी। उन्होंने मुझे बताया, जब मुझे ना मेरा ड्रॉ थोड़ा कच्चा रहता है, मतलब ड्राइंग ड्रेस ड्रॉ वगैरह, तो मुझसे नहीं बन रहा था उस टाइम में। ये सब कुछ मैंने शादी के बाद ही सीखा है, तो मेरे से नहीं बन रहा था ड्रॉ। मैं बड़ी उदास थी घर में कि मेरे से तो ड्राइंग आ ही नहीं रही है, क्योंकि स्कूल के टाइम में तो यार एप्पल बना लिया, मैंगो बना लिया, चलो। अब ड्रेसेस बनानी थी और थ्योरी पूरी थी, थ्योरी पे काम करना था, तो मुझे ना उसमें बड़ी दिक्कत हुई, मेरे से बन नहीं रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे से तो हो नहीं रहा। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, हर कोई 1 बार में बना रहा है, 2 बार में बना रहा है, तो आप 10 बार कीजिए तो आप परफेक्ट बनाओगे। वो चीज़ मैंने की, वो चीज़ मैंने की। मैंने एक चीज़ को 10 बार बनाया और मैंने परफेक्ट बनाया। तो इसीलिए बोलती हूँ आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करनी कि मेरे तो डाउट आ रहे हैं, मेरे से नहीं बन रही है। तो आप, जो दूसरे लोग होते हैं वो 1 बार में बना लेते हैं, कुछ होते हैं 2 बार में बना लेते हैं। अगर फिर भी नहीं बन रही है तो हम जैसे लोग तो 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% बनेगी। ये बात अब हमेशा ध्यान रखना, और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। किधर थे, कटिंग पर। तो हमें कमर की कटिंग कितनी रखनी है, 11.5 इंच। ठीक है, पहले हमने लेंथ ली, मेजर टेप को हमने रखा, ये देखो 1 इंच हमने ऊपर छोड़ा और नीचे हमने लेंथ रखी, जितनी लेंथ होगी, यानी कि हमारी 36.5, और 4 इंच हमने मार्जिन छोड़ा। जैसा कि मैंने बताया है
कि चौड़ा फोल्ड कैसे होता है। ठीक है, ये तो हमारी लेंथ होगी। उसके बाद हमने जो ये लाइन लगाई हुई है, जो इस पे ड्रॉ किया, इस पे हमने मेजर टेप रखा और 11 इंच 11.5 इंच पर निशान लगाया। नीचे मैंने ये 12 इंच लिया है, जो ये है ना फ्रंट आसन मैंने 12 इंच लिया है। अच्छा, ये डाउट ये पूछा है, कमेंट आया है कि आप सबका 12 इंच क्यों लेते हो, है ना। अगर हम फ्रंट आसन ज़्यादा लेंगे, 13 ले लेंगे, 13.5 ले लेंगे, कुछ हैवी साइज की होती हैं उनका 14 ले लेंगे, तो क्या होगा, पैंट मूरी की साइड से खिंचना स्टार्ट हो जाएगी, पैंट घूमनी शुरू हो जाएगी। तो 12 को अगर हम 1 इंच डाउन करते हैं ना, ये इधर से 1 इंच, 12 इंच हमने ये लिया पूरा और 1 इंच हमने ये डाउन किया, तो परफेक्ट आता है। हेल्थी होगी, कितनी भी हेल्थी हो, परफेक्ट पैंट आती है। रात मैंने बना के दी, पूरा हेल्थी था, तो मैंने उसका भी 12 इंच रखा, 1 इंच डाउन किया। मैंने बैक का बढ़ा दिया था, जो हेल्थी साइज होता है ना, तो मैं उसका बैक का बढ़ा देती हूँ। नॉर्मल में सबका 15 लेती हूँ, तो उसका मैंने 17 लिया और उसको पैंट परफेक्ट गई, परफेक्ट पैंट आई। पैंट का मैं हमेशा नाप लेती हूँ और पैंट कभी भी अल्टर टचवुड नहीं आती, तो पैंट बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये आपका डाउट मुझे लगता है क्लियर हुआ कि आप 12 लेना, डाउन करके 11 हो जाएगा। और बैक से आप 15 लेना, कोई हैवी साइज जिनकी लेंथ बहुत अच्छी हो, बहुत लंबे तकड़े हो, तो उनका आप 17 ले लेना। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात आती है थाई पर। थाई कितनी है, 28, यानी कि 14.25। ठीक है, यानी कि 14.25। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी थाई होगी उसका हाफ करेंगे। लूजिंग कितनी डालनी है, देखो मैं लूजिंग के साथ लेती हूँ। जैसे मैंने नाप लिया है कस्टमर का, तो मैंने लूजिंग के साथ लिया है। मैं ऐसे लूजिंग लेती हूँ कि मैंने इतनी लूजिंग रखनी है और मेजर टेप से ही मैं तभी साथ साथ लूजिंग डालती हूँ। वैसे आप 3.5 से 4 इंच की लूजिंग डाल सकते हो अगर आपने टाइट नाप लिया है। अगर आपने बिल्कुल कस के थाई का नाप लिया है तो आप 4 इंच लूजिंग डालिए, पैंट्स कंफर्टेबल रहेगी, है ना, बैठने में उठने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। पर मैं लूजिंग के साथ ही नाप लेती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, आपको जैसे कंफर्ट लगे आप वैसे करना। ओके, ये थाई होगी। अब मूरी का निशान कैसे लगाना है, जो हमारी थाई होगी हमने मेजर टेप को रखना है। जैसे हमने 14.25 पे निशान लगाया, तो 14.25 ऐसे करना है और हमने ये फोल्ड करना है। जो हमारा सेंटर आएगा वो हमने इधर लगाना है और इससे इधर 4.25 इधर लेंगे, 4.25 इधर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8.5 इंच। ठीक है, और सेपर को रखेंगे। सेपर किधर है, सेपर दो मुझे। ये देखो, सेपर को हम इस साइड रखेंगे जो हमारा फ्रंट निशान होगा, और ये कमर वाली साइड से हम ऐसे निशान लगाएंगे। ओके, फिर हम इसी तरह दूसरे सेपर को कमर वाले निशान से ही हम कमर वाले साइज से हम निशान लगाएंगे। ये कटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सेपर होना चाहिए। सेपर के बिना पैंट स्ट्रेट कुछ भी प्लाजो वगैरह नहीं बनता, तो इससे ज़्यादा परफेक्ट आती है। तो इसी तरह हम बैक का कट करेंगे। मैं लगभग बैक का 3 इंच कट करती हूँ एक्स्ट्रा, ये 3 इंच लेती हूँ। अच्छा, एक डाउट आया था कि अगर 3 इंच लेते हैं तो बेल्ट लगाने में दिक्कत होती है। बेल्ट लगाने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो साइड में जा रहा है ना मार्जिन, ये जो मार्जिन है ये तो हमारा साइड में जा रहा है। इस वाली चीज़ से आपको ये देखो इधर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये आसन बड़ा हो गया बैक का और फ्रंट का छोटा हो गया, तो इधर दिक्कत आ सकती है, वो भी बेल्ट लगाते टाइम। बेल्ट लगाते टाइम वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो भी आपको प्रैक्टिस में क्यों परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस चीज़ों को कर लोगे, वो कोई मुश्किल नहीं है, वो कोई मुश्किल नहीं है। हमें आदत है बिल्कुल सीधा बेल्ट लगाने की, नहीं,
तो हमारे में ऐसे लगाएंगे बेल्ट, बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। स्टिचिंग बार बार बोल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आपके मन में आ रहा है स्टिचिंग कब बताओगे, स्टिचिंग कब बताओगे, तो स्टिचिंग भी बताऊंगी, क्योंकि मैं साथ साथ दोस्तों बुटीक भी चलाती हूँ। और बैक में देखो, बैक में बस हमने 2 शेपर लेनी है, एक लूजिंग का और एक मार्जिन का। परफेक्ट पैंट आएगी आपकी, और जो सेंटर की सिलाई है ये भी नहीं घूमेगी और ये भी नहीं घूमेगी। पहले आप इन सब चीज़ों को लिखना, जो जो मैंने बताया लिखो, फिर आप पेन के साथ इनको ड्रॉ करो जो मैंने ये पेंट बताई है। फिर आप क्या करना, कोई भी पुरानी चादर हो या ब्राउन पेपर हो, उस पर आप कट करके देखना। दूसरी बात, जिसकी थाई ज़्यादा होगी, देखो आप बोलते हो ना कि आप 12 इंच कम लेते हो, जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके ये कमेंट आए थे, जो जो मुझे याद आ रहा है तो मैं वो आपको बता रही हूँ। 12 इंच लेते हो, क्या कम नहीं रहता? नहीं कम रहता। जिसकी थाई ज़्यादा होगी तो इधर आसन बढ़ नहीं जाएगा, राउंड में लेंगे, है ना। तो ये अगर हम राउंड में घुमाएंगे तो आसन बढ़ भी जाएगा ना, क्योंकि थाई ज़्यादा होगी तो आसन बढ़ेगा। तो हमें कोई कितना भी हैवी होगा तो हमें क्या करना है, ये इतना लेंगे तो तब परफेक्ट पैंट आएगी। ओके, बाकी हिप के अकॉर्डिंग भी हम इसका ले सकते हैं, बट ये बेस्ट रहता है, आपको दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। हर पैंट में ऐसा करके देखिए, कोई डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी आपके डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है। मोरी का हमने साइड में ये तिरछा कट करना है, एक साइड सीधा रखना है और एक साइड हमें तिरछा कट करना है, ताकि इधर फोल्ड अच्छा बेटर हो सके। और लास्ट मेरी बात जो मैं आपसे बोलती हूँ, YouTube पे मैंने 1.5 महीना, क्योंकि मैंने सावित्री बाई फुले जी को पूरे दिल से डेडिकेट बैच किया था, तो मैंने 23 क्लासेस डाल के YouTube चैनल बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पैसा बुटीक से आ रहा है, तो मुझे इतना वो नहीं था कि मुझे YouTube से पैसा कमाना है। लेकिन मैंने दोबारा से चैनल शुरू किया, बार बार रिक्वेस्ट आने पर, बार बार आपके कमेंट आने पर, तो मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए चैनल शुरू किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इंडिया के अंदर हर किसी के पास पहुंच सके, क्योंकि हर कोई पे नहीं कर सकता, 25,000 35,000 नहीं दे सकता। ये हर किसी की समस्या होती है, तो मैं समझ सकती हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं इसीलिए बिना पैसे लिए आपको अच्छे से सीक्रेट बुटीक के बता रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी कि हम कैसे कैसे, आपके जो भी क्वारी होगी आप कमेंट में लिखना, पर कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो। आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, जैसे मैं जब बोलती हूँ तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक जोश मिलता है। ऐसे ही जब आप कमेंट करते हो तो आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है और जोश मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।